Hey guys, this is Priti and welcome back to your channel Short World। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का सेकेंड पार्ट। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इक्वेशन बन रही, जो पॉलिनोमियल गिवन है वो पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 के माइनस 1। ये हमारी पॉलिनोमियल है। उन्होंने कहा है इसके जो जीरोज हैं हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इसके जीरोस लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, इनका सम, इनका जो सम है इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इनका सम कितना होगा? सम ऑफ जीरोस होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और बी मैंने आपको पहले बताया था एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। माइनस यहाँ पर है, ये भी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा के प्लस 6 अपॉन ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो 1 है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। तो सी आपका कितना है? 2 इंटू 2k माइनस 1 और ए आपका है 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोलता है सम ऑफ इस जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। तो जीरोस का सम हो गया k प्लस 6 और इसका हो गया 2k माइनस 1 और इसका हाफ। तो ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल, तो k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। यहाँ से k की वैल्यू को इस साइड लेके गए, 1 को इस साइड लेके गए, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा k इक्वल टू 7। तो ये आपका जीरोस भी अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6 अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 2k माइनस 1 और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अपॉन में 2, और इसको हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख दिया सम ऑफ जीरोस उनके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल था। तो सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, उसका हाफ करा, दोनों को इक्वल रखा, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेट, देखो, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन के जो एज है उसको अलग अलग ना लेकर हमने क्या करना है? दोनों के सम लेना है। तो सम को हमने ले लिया x, सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन कितना हो गया? x, ठीक है। और फादर की एज हमने ले ली, फादर की जो एज है उसको ले लो y, फादर की एज को y ले लिया। तो क्या बोलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3 times फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। जो सम ऑफ एजेस है x उसके 3 times के इक्वल है फादर की, तो y इक्वल टू 3x। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब वो बोलता है कि 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, आप लगाओ, अगर आपकी एज अभी 15 years है, 5 साल के बाद क्या होगा? 5 ऐड हो जाएंगे तो 20 हो जाओगे आप। तो उन दोनों के जो 2 चिल्ड्रन थे उन दोनों की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? अभी उनकी एज x है, सम उनका x है, तो 5 साल एक बच्चे के बढ़ेगा, 5 साल दूसरे बच्चे के बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 10 years बढ़ जाएंगे दोनों में। तो अब उनका सम कितना हो गया? x प्लस 10। फादर की एज क्या है? y में 5 साल बढ़ेंगे तो y प्लस 5। तो 5 साल के बाद फादर की एज उनकी एज के 2 times हो जाती है। 5 साल के बाद फादर की एज जो है उनके एज के बच्चों का जो सम है उनके एज के 2 times हो जाती है। तो यहाँ पे y प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 20।
तो ये हमारे पास है y प्लस 5 और y की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी 3x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 20। 2x को इस साइड लेके आएंगे, 3x माइनस 2x x हो जाएगा, 5 को इधर लेके गए तो ये हो गया 15। तो x कितना आ गया 15। हमें फाइंड आउट करनी है फादर की एज। तो फादर की एज कितनी है 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो 15 इंटू 3 45। तो फादर की एज आ गई 45 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, a fraction become 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it become 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने फ्रैक्शन लिया x/y। अब वो कहते हैं कि न्यूमरेटर से 2 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है। तो x माइनस 2/y इक्वल टू 1/3। यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे तो 3x और 3 2 जा 6 और ये y बन गया। तो यहाँ से इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद सेकेंड केस है, डिनोमिनेटर से 1 माइनस किया तो x/y माइनस 1 इक्वल टू 1/2। जो क्वेश्चन बोल रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो कहता है कि हमारे पास फ्रैक्शन जो था x/y था, डिनोमिनेटर से 1 को माइनस करें तो डिनोमिनेटर से 1 माइनस करा और फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। अब 2 को क्रॉस करेंगे 2x और ये y इधर जाएगा तो y माइनस 1। यहां से हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो ये 3x माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। तो y और y देखिए हमारे पास सेम है, इनका कोफिशिएंट इक्वल है। तो y और y को हम कैंसिल कर लेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये 3x से 2x इसको माइनस करा, माइनस वाले को प्लस और माइनस वाले को प्लस। तो y कैंसिल आउट हो गया। 3x से 2x को माइनस करूंगे तो x और 6 प्लस 1 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कीजिए। यहाँ पर आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। x की जगह 7 पुट करा, 7 3 जा 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन क्या बना 7/15। क्वेश्चन है, find the point on y-axis which is equidistant from the point 5, -2 and -3, 2। तो पहले हम x एक्सिस, ये हमारा x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये 5 -2 और -3 2 ये हमारे पॉइंट है। वो कहते हैं कि ऐसा पॉइंट y एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जो कि इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो y एक्सिस पे x 0 होता है, y एक्सिस पे x जो होगा वो 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0, y। कोऑर्डिनेट्स क्या बने 0, y। तो 0, y से एक बार -3 2 के -3, 2 के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। एक बार 0, y से 5, -2 का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो निकाल के देखते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला d1 इक्वल टू निकाल देती हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 0 रखती हूँ, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा y होगा और -2 होल स्क्वायर। तो ये आप क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस y -2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट है d2 निकालेंगे। तो d2 के लिए जो मेरे पास पॉइंट है वो है हमारे पास दूसरे पॉइंट जो दे रखा है 5 और -2। 5 -2 है, 5 -2 और जो दूसरा हो जाएगा 0 y। इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 5 स्क्वायर 0 माइनस 5 स्क्वायर और प्लस में y -2
होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 25 प्लस 5 प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर d2। अब क्योंकि उसने बोला है कि d1 और d2 जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है, तो इनको इक्वल रख दूंगी, d1 इज इक्वल टू d2, इक्वल रखेंगे इनको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 रूट के अंदर y प्लस 2 होल स्क्वायर। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों के स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी तो रूट हट जाएगा दोनों का, ये वाला रूट और ये वाला रूट कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 9 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर 25 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर। ओपन कर लीजिए स्क्वायर को, ये बनेगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू जा 4y, यहाँ पर आपका बनेगा y स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 2 टू जा 4y। अब आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर से मैं इधर लेके आऊंगी तो माइनस में आ जाएगा, कैंसिल आउट। ये 4 प्लस है, ये भी 4 प्लस है, इधर लेके आऊंगी तो माइनस में, तो कैंसिल आउट। तो ये बनेगा 4y को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये 25 इधर आ जाएगा माइनस में, 4y प्लस 4y, ये हो जाएगा 8y, और माइनस 25 में से 16 आ जाएगा माइनस में, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -2। y की वैल्यू कितनी आ गई? -2। कोऑर्डिनेट्स क्या बने आपके? 0, y था, तो ये बने 0 -2, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, line segment joining the point A, B is trisected at a point P and Q such that P is nearer to A if P also lie on a given line 2x minus y plus k equal to 0। यहाँ पर हमारे पास A और B है, एक लाइन है, P और Q पॉइंट जो है इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। लेकिन इनके हमारे पास हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। A के कोऑर्डिनेट आपको 2, 1 दिया है, B के कोऑर्डिनेट है 5, -8। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है पूरा, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट लेती हूँ AP, तो AP हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो यानी रेशियो आप ले सकते हो। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 1:2 का, यानी कि AP और अपॉन में PB इक्वल टू क्या रेशियो बन रहा है? 1:2 रेशियो बन रहा है। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? P इनको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, P के कोऑर्डिनेट x और y ले लिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 m प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। तो वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, x2 आपका 5 है, x1 आपका 1 है और x1 आपका 2 है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास m हमारा 1 है और n हमारा 2 है, तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और अपॉन में 3 हो गया। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? y के कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी है? m आपके पास गिवन है 1, n आपके पास गिवन है 2। m और n की वैल्यू रखेंगे, y2 और y1 की वैल्यू रखेंगे, और ये आपके पास y आ गया। तो y की वैल्यू आ गई -2। तो x और y कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए आपके? x और y कोऑर्डिनेट आ गए 3, -2। जब x और y की वैल्यू आ गई, p किस लाइन से गुजरता है? 2x माइनस वाई प्लस k से। तो x की जगह आप रखोगे 3, y की जगह आप रखोगे -2 और k की वैल्यू आपके पास आ गई -8। तो जब भी इस तरह के लाइन वाला क्वेश्चन गिवन हो तो पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x और y, और x y की वैल्यू को लाइन में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है।
साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर है, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना किया। इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा को खोल लूंगी, तो कॉस थीटा और सेक थीटा को अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ लिखो, ये हमारा बनाएंगे 1, इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा 1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इनको अभी ऐसे रहने दिया। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये बना आपका 2 साइन थीटा, कॉसेक को क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बनेगा 2। इसी तरह से 2 कॉस थीटा है और इंटू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा को कॉस थीटा लिख दिया, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ये बना 2। तो एक 2 आपका यहाँ पर आएगा, ये वाला, एक 2 आपका इधर आ जाएगा, ये वाला। और कॉसेक को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने लिखा कॉसेक को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर को। तो देखो एक 1 तो आपका यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से, 2 और ये 2, 2 2 जा 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और ये 1 और ये 6 7, तो ये हो जाएगा 7 और टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आपको मिल गया, तो आपका RHS प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से है। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, इसको हमें प्रूफ करना है 2 के इक्वल। तो सभी अभी तक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके साइन और कॉस से सॉल्व हो जाएंगे। कॉट और कॉसेक में या सेक और सेक में हमें इतना ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्मूले याद नहीं होते, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इन सबको चेंज करो साइन कॉस में। तो कॉट को चेंज करा हमने कॉस अपॉन साइन में, कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन में, यहाँ पे टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस और सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस। ये तो आपको पता ही है कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है। अब यहाँ से साइन को मैंने एलसीएम ले लिया, साइन एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा साइन, इस वाले में कॉस और यहाँ पे 1। इसी तरह से कॉस को एलसीएम लिया तो यहाँ पे बना कॉस प्लस साइन और प्लस 1। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस फिर -1 और साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस पूरे को ए ले लिया, ए प्लस बी और a माइनस बी, तो a ये हो गया, 1 को a ले लो, b ले लो, तो a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन a प्लस कॉस a उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अपॉन में साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये आपका बना साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1। फिर से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बनाएंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 आपका, प्लस में 2 साइन ए कॉस ए और ये आपका 1 है ही, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ क्या आपके पास बचा 2 साइन ए कॉस ए और अपॉन में है आपका साइन ए कॉस ए। तो ये कॉस ए साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आंसर 2। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सर्कल से है। सर्कल पे ये जो लाइन टच हो रही है इन्हें हम टेंजेंट बोलते हैं। तो आउटसाइड से किसी भी पॉइंट से, सर्कल के आउटसाइड से किसी भी पॉइंट से जो ये टेंजेंट होती है, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। यानी सेम पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है उनकी लेंथ इक्वल होगी। टी पी इक्वल टू टी क्यू। यहाँ पर ये ओ सेंटर पे है। हमें प्रूफ करना है, वो ये कहता है हमें टीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टीपी की लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अभी जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल पॉइंट टी है, यहां से लेंथ जो होगी टेंजेंट की वो इक्वल होगी। तो टीपी इक्वल टू टी क्यू। अब ट्राइंगल टीपी क्यू, टी पी क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, जब टी क्यू और टीपी इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ये हमारा टीपी क्यू। तो टीपी इक्वल टू टी क्यू, टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओटी इज द बाइसेक्टर। ओटी क्या है हमारा? बाइसेक्टर है। पीटी क्यू, पी टी क्यू का बाइसेक्टर। देखो कैसे, ये वाला अगर मैं देखूं, आपने एक कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ी है। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, और ये वाली साइड जो है आपके कॉमन आ रही है। ठीक है, तो और ये वाली साइड, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे टी पी ओ, और यहां से क्यू को ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये रेडियस तो है ही, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, और ये वाली साइड ये वाली साइड के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। टी पी ओ वाला और टी क्यू ओ वाला, ये दोनों ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। बाइसेक्ट, ओ टी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले एंगल को। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से हो गया ये। तो हमने क्या बोला? ओ टी इज द बाइसेक्टर ऑफ पी टी क्यू। पी टी क्यू का ओ टी जो है ये बाइसेक्टर है। ओ टी परपेंडिकुलर, ओ टी परपेंडिकुलर, तो ये जो है ओ टी बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कॉर्ड का सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। तो ये 8 है पूरी, पी क्यू हमें 8 गिवन है, तो ये 4 इधर होगा 4 इधर होगा। ये वाली 5 है, रेडियस इसका 5 है। तो पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ओ आर 3 आ जाएगा। ओ आर कितना आ गया आपके पास? 3, 3 4 5, ये ट्रिपलेट तो आपने पढ़ी है। तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर को माइनस करूंगी, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, और 9 का रूट निकालूंगी तो 3। तो ओ आर क्या आ गया मेरे पास? 3 आ गया। ठीक है, तो ये ओ आर हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद मैं लगाऊंगी टी आर। टी आर दिख रहा है ये वाला, टी आर, टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू टी पी का स्क्वायर। तो टी आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल में अब हमने पाइथागोरस लगा दिया, इस वाले में पाइथागोरस लगाएंगे। तो टी आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। टी पी को मैंने एक्स ले लिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, और आर टी स्क्वायर अगर मैं यहां से निकालती हूं आर टी का स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट रख लो। टी पी इज अ टेंजेंट, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन टी पी, तो ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। ओ पी टी, ये हमारे पास थ्योरम है। सेंटर से जो रेडियस होती है, रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाती है। ये सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री फॉर्म करती है। यानी कि ओपी जो होगा पीटी पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। ये थ्योरम है हमारे पास। सेंटर से रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री फॉर्म करती है। अब ये वाले ट्रायंगल में आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगाओगे। तो इसके लिए हमारे पास हो गया ओटी स्क्वायर, ओटी स्क्वायर इक्वल टू
5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ओ टी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओ टी को आप क्या लिख सकते हो, ओ आर प्लस आर टी, यहां पर है ओ टी ये पूरी है। ओ टी को मैं क्या लिखूंगी, ओ आर, ये वाला ओ आर जो कि 3 है मेरे पास, और आर टी ये लिख सकते हैं, ओ आर प्लस आर टी। तो ओ आर प्लस आर टी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, आर टी का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 आर टी, और यहाँ पर है हमारे पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस आर टी स्क्वायर। इस इक्वेशन फर्स्ट से मैंने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो आर टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। आर टी की वैल्यू आ गई 16/3। आर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3। तो एक्स, जब आर टी की वैल्यू आपके पास आ गई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस आर टी स्क्वायर था, ये था 16 का स्क्वायर 256, और यहां से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 400/9, और इसका अंडर रूट निकालूंगे तो 20/3, और एक्स क्या था मेरा, टीपी। टीपी कितना आ गया, 20/3। एक और बार बताती हूं, यहां पर शुरू से देखिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, यानी कि टीपी और टी क्यू इक्वल होंगे। दूसरी बात, सेंटर से जो ये कॉर्ड होती है, कॉर्ड सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है, कॉर्ड इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले मैंने इस वाले ट्रायंगल में जो ये है OPR वाला, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस OR की वैल्यू निकाली 3। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितने के इक्वल, OR के स्क्वायर, तो ये आपका 3 आ गया। उसके बाद हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म करती है, तो इस रेडियस वाले इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे, और ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, इस वाले में TPR में, और एक बार TPO में। इन दोनों में से ये एक्स स्क्वायर है, एक जब यहां से लगाएंगे तो OPR स्क्वायर TR स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर, दूसरे वाले में OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर। तो OT को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, TR और OR में। उसके बाद मैंने बता दिया उसके एक्स की RT की वैल्यू आ जाएगी। RT की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो आप एक्स स्क्वायर में पुट कर सकते हो, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी।